संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सबय सार परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। यह ऐसा ग्रंथ राज है कि जिसमें यह आत्मा कैसे परमात्मा बने, इसकी बहुत डायरेक्ट सीधी, जिसे हम कहते विधि बताई है। अर्थात उस आत्मा का स्वरूप बताया है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। जब ये तीन बातें हो गई, इसमें अपनापन स्थापित करने का नाम हो गया सम्यक दर्शन, जानने का नाम हो गया ज्ञान, ध्यान का नाम हो गया चारित्र, तो ये क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो सारे जगत में लोग आत्मा की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आत्मा को जानते हैं, लेकिन वास्तव में जिस आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है, उस आत्मा का प्रतिपादन तो इस समय सार में ही है। दूसरी जगह बहुत कम मिलता है तो बीच में कोई प्रसंग आ गया तो बात आ गई और बाकी विषय का प्रतिपादन चलता है। तो वो आत्मा क्या है, सारे जगत में से उसे खोज कर निकालना, ये काम इसका है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये समय सार भेद विज्ञान का शास्त्र है। इसमें उन दो चीजों के अंदर भेद किया गया है कि एक तो वो आत्मा के जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, और एक उससे अलावा जो कुछ भी है वो सब। इन दो भागों में दुनिया को बांटना है, इन दो के बीच में भेद ज्ञान करना है। ये समय सार ग्रंथादि राज का एकमात्र उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सारी दुनिया रही और एक तरफ रहा अपना अकेला आत्मा, तो खाली जगह दिखती है ना, तो बहुत सी चीजें उधर घुस जाती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप सब लोग यहाँ नीचे बैठे हैं और मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूं, तो एक तरफ है एक और एक तरफ है अनेक, दो पार्टी हो गई ना। यदि मैं उधर आ जाऊं तो खेल ही खत्म है? और कोई आदमी ऐसा क्यों सोचेगा? लेकिन बहुतों की निगाह इधर हो सकती है। ये खाली स्टेज है, ये भर सकता है? भर गया था ना पहले दिन, अंतिम दिन भी भर जाएगा, एक आध दिन और भर जाएगा बीच में। क्यों? तो वो ये कहते हैं, अपने यहाँ तो बहुत अधिक सभ्यता का विकास हो गया है कि उन विचारों को जबरदस्ती लाला के बैठाना पड़ता है और वो बीच बीच में उठ के भाग जाते हैं। मेंढकों को तौलना जैसा होता है कि तराजू पर दो को डालो तो दो छल जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ तो वो बहुत कम हो गया है, लेकिन तुम जब दुनिया में जाके देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसी पोजीशन आती है कि सामने पूरा पंडाल खाली होने को हो जाता है, फिर स्टेज ही भरी दिखती है। ये जो समस्या है इस जगत के सामने, तो ऐसा ही यहां होता है। अपना जिसमें निजपन स्थापित करना है वो तो एक आत्मा है अकेला, और बाकी सारा जगत, इस जगत में से बहुत सी चीजें आ करके इस स्व में शामिल होने की कोशिश करती हैं हमारी मान्यता में। वो चीजें तो क्या आती हैं और क्या आएंगी और क्या शामिल होंगी। हम धीरे धीरे इनमें उन चीजों को शामिल करते जाते हैं, कभी निर्मल पर्याय को, कभी विकारी पर्याय को, कभी स्त्री को, कभी पुत्र को, कभी देवसाज गुरु को, और सारे मुमुक्षु भाई तो अपने हैं ही 5 लाख, कभी 5 लाख को, कभी 25 लाख को हम अपने में शामिल करने की कोशिश करते हैं।
ये समय सार ग्रंथादिराज बड़ी ही निर्दयता से, इसमें खुद ही लिखा है निर्दय शब्द, मैं नहीं बोल रहा हूं, अदयम शब्द पढ़ा है, अदयम, सौर पर के बीच भेद विज्ञान करने में बड़ी ही निर्दयता से वो डालते हैं ना, जब लकड़ी को चीरते हैं तो बीच में वो क्या डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रज्ञा छेनी नहीं, आरा, आरा, और फिर बड़ी ताकत लगाकर निर्दयता से चीर देते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि उसके माध्यम से निर्दयता से इसके दो फाड़ करने हैं, और इसमें रंच मात्र भी पर का अंश नहीं रहना चाहिए। एक गैंग्रीन नाम का रोग होता है, डॉक्टर लोग जानते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। वो कहीं हो जाए अंगूठे अंगूठे उंगली में कहीं, बहुत तेजी से बढ़ता है, और यदि उसमें जल्दी से उसका इंतजाम नहीं किया गया तो सारे शरीर में फैल जाता है, और फिर किसी कीमत पर उसे बचाना संभव नहीं होता है मरीज को। डॉक्टर के पास ऐसा मरीज आता है और उसने देखा कि उंगली में गैंग्रीन है, तो वो कहता है उंगली काटनी पड़ेगी। कि उंगली काटनी पड़ेगी? कि हाँ, ये उंगली तो मेरे बहुत काम आती है, सारी दुनिया को मैं तो इसी से धमकाता हूं कि मेरी बात मानो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। है? कि नहीं माने तब भी आपसे बुरा कोई नहीं है पर माने तब भी आपसे बुरा कोई नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? तो ये उंगली तो मैं नहीं कटवा सकता कि नहीं, सोचूंगा, आगे सोचने का समय नहीं है। यदि आपने अभी डिसीजन नहीं किया तो फिर हाथ काटना पड़ सकता है, हैं? और उसमें भी फिर देर की तो पूरा हाथ काटना पड़ सकता है, और बाद में काटने लायक कुछ बचे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जल्दी डिसीजन करो आप, इसमें कि बच्चों से पूछने की बात नहीं है। क्यों? तो उसने ऐसा काट दो कि इतना कहने में जितनी तुमने देर लगा दी, तो अब अकेली उंगली नहीं कटेगी, यहां से हाथ कटेगा। क्यों? कि यहां आ गया कि नहीं आया, तो यहीं तक है, लेकिन हम इतना तो इंतजाम रखते हैं कि काटते काटते आ जाए तो, क्योंकि शरीर में रह गया तो पूरे ही खत्म हो जाओगी। इसलिए इतना अच्छा हिस्सा भी हम काट के फेंक देंगे साथ में, जिसमें कहीं भी बिल्कुल संभावना नहीं रहे उस बीमारी के आपने अंदर रहने की। तो वो डॉक्टर को इतना सूक्ष्म दृष्टि होने वाला जरूरत नहीं है, उसकी स्थूल दृष्टि से भी काम चलता है, क्योंकि गैंग्रीन यहां है और वो यहां से हाथ काट देता है, गैंग्रीन यहां है और वो यहां से हाथ काट देता है। उसे समझ लो पावर है हमारी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से और उस सर्टिफिकेट की तरफ से भी, लेकिन इस समय सार के डॉक्टर को ये पावर नहीं है। यहां क्या है कि जितने में बीमारी है उसका एक अंश भी नहीं रहे, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, और जिसमें बीमारी नहीं है उसका एक अंश भी कटना नहीं चाहिए। अब बोलो कितना कठिन काम हो गया शांतिलाल जी, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कि देखो डॉक्टर साहब, मैं बीमारी जितने अंश में है काट दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो अच्छा है बिल्कुल निरोग है, क्यों वो तो नहीं कटना चाहिए ना। दुनिया कहेगी ये बात सच्ची बात है, लेकिन वो कहता है अभी मेरे पास इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है कि मैं एक एक प्रदेश में देख लूं। ऑपरेशन करूंगा तो यहां का जो शुद्ध खून है वो भी बह जाएगा, तो वहां इतनी चलती है। आप समझ लो कि देह के डॉक्टर और आत्मा के डॉक्टर में का कितना काम में अंतर है। ये क्या करें, दुनिया हमें डॉक्टर ही मानने को तैयार नहीं है, जब असली डॉक्टर तो हम हैं। ये जो MBBS डॉक्टर होते हैं ना, उनसे मैं कहा करता हूं कि तुम तो बैचलर हो, डॉक्टर कहां? अब आप समझते हैं कि नहीं समझते? ये जो उनके पास MBBS की डिग्री है, वो आपके पास जो BA की के शास्त्री की होती है ना, ऐसी डिग्री है, हैं? समझे ना? इसको बैचलर बोलते हैं इस वाले को। फिर जब वो MA करेगा, आचार्य करेगा, वहां MS करेगा, MD करेगा, तो मास्टर डिग्री कहलाएगी।
और फिर उसके बाद जब पीएचडी करेगा तो वो डॉक्टर डिग्री कहलाएगी। तो तुम कहाँ डॉक्टर हो? सारा जगत मुंह रखे तुमको डॉक्टर कहता है और हमको डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की डिग्री है और तुम्हारे पास तो बैचलर की डिग्री है ना? क्यों? क्योंकि तुम इतना बारीक ऑपरेशन कर ही नहीं पाते हो जितना बारीक हम करते हैं। समझे? टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना है? और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, उसका नाम भेद विज्ञान है, उसका धर्म है। बोलो, अपना पर में नहीं मिलाना, पर का अपने में नहीं मिलाना, ये निक्की हो गया ना कितना है? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही लिखा है कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। क्या? क्योंकि ये सत्य विस्नादिक से भी बड़ा पाप है, इसलिए वो कहीं भी नहीं रहना चाहिए कितना भी। इसलिए मैं दिगंबरों में रहने वाले मिथ्यात्व का वर्णन करता हूं। 7वें अध्याय में लिखा दिगंबर, यहां तक लिखा है नगरे दिगंबर नहीं, पंडितों में रहने वाले मिथ्यात्व का वर्णन करता हूं। कहां लिखा? समझी नहीं लिखा? जे जीव जैनी हैं, जैन दर्शन को जानते हैं, शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा है, उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रहता है। अब मैं उसका वर्णन करता हूं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये तो टोडरमल जी का है ना। और एक दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो मिथ्यात्व कुछ है ही नहीं, बंद का ही कारण नहीं है, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है, तुम उसे बैरी मान के बैठे हो, उसको तुमने सबसे नंबर 1 का बैरी डिक्लेयर करके बैठे हो, और वो कहते हो बैरी फैरी है ही नहीं। सोचने की बात है कि नहीं? तो यहां ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व बैरी का जो अंश भी बुरा है, तो वो अंश माने क्या? कि अपना जो निर्णय किया कि मैं कौन हूं, उसमें अंश भी पर का शामिल रह गया तो काम खत्म, तो गैंग्रीन हो जाएगी, सारे शरीर में खत्म हो जाएगा। पर यदि अपना हिस्सा कुछ काट करके उसमें डाल दिया, तो अपना हिस्सा तो क्या चेत नहीं है, तो अनंत गुणों में से 2-4 गुण डाल दो, असंख्य प्रदेशों में 10-20 प्रदेश डाल दो, तो फिर तुम्हारा आत्मा अखंड बचेगा क्या? बोलो, अपन तो क्या कोई असंख्य प्रदेशी अनंत गुण वाले हैं ना, तो अपना पर में डालने से क्या होगा? तो कैसे डाला जा सकता है? वो डाला जा सकता है। क्यों? कि ज्ञान अपना स्वभाव है, और वो हमने आंख में डाल दिया, शरीर में डाल दिया, चश्मा में डाल दिया। आंख देखती है, चश्मा देखता है, ख्याल में है ना। जो जानने का काम है वो हमने पुद्गल में डाल दिया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने आत्मा का एक हिस्सा काटकर दूसरे में डाल दिया। क्यों? और मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा मान लिया, तो पुद्गल का रूप नामक हिस्सा गुण हमने अपने में मिला लिया। इसलिए दोनों तरफ की बात यहां पक्की है, एक तरफा बात नहीं चलेगी। अभी आप घोषणाएं करते हो ना कि भाई मैंने 11,001 रुपया दिया, तो आप यदि 11,000 दोगे तो सावड़ा जी कहें 1 रुपया और निकालो, क्या? और यदि आपने 11,000 और 11 दे दिए क्योंकि मेरे पास एक खुला नहीं है, मेरे 10 का नोट ले लो, तो कहें ठीक है ठीक है। क्या? ज्यादा दे दो तो चलेगा, कम देगो तो नहीं चलेगा। क्यों सावड़ा जी? तुम्हारा हिसाब किताब ऐसा है, लेकिन हमारा हिसाब किताब ऐसा है कि ज्यादा भी नहीं चलेगा और कम भी नहीं चलेगा। गणित में ऐसा नहीं होता है सुमन भाई कि 50 और 51 कितने होते हैं, मैं कहूं जोड़ो हैं, और आप कहें 100, तो जितने गलत हैं आप 102 कहें तो भी उतने ही गलत हैं। 100% गलती है कि नहीं है? लेकिन 101 रुपए की जगह 102 दे दें तो दुनिया गलती नहीं मानती। जगत का हिसाब यहां नहीं चलेगा, छावड़ा जी का हिसाब मेरे पास नहीं चलेगा। तो सर्वशुद्ध ज्ञान
मैं सर्वशुद्ध ज्ञान स्वरूप ही हूं और कुछ नहीं हूं, ऐसे भेद विज्ञान का जो अधिकार है उसका नाम है सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। ये भाग्य की बात है, बढ़िया अपने ऑटोमेटिक किया है, किसी ने किसी से बात किए बिना ही। क्या है जी, मोक्ष अधिकार चला रहे हैं और मैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चला रहा हूं, पास ही पास में है दोनों हैं। शाम को मोक्षाधिकार सुनने को मिलेगा, सुबह सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार सुनने को मिलेगा। इसी में आरंभ में ये बात लिखी है कि मोक्ष तक की जो बात है जीव अजीब से लेकर, वो तो सब स्वांग हैं। स्वांग तो समझते होंगे आप, अभी तो समझते हैं, 10-20 साल बाद नहीं समझेंगे। पुराने जमाने में जो नाटक हुआ करते थे उसमें जो वेश रखकर आते थे ना, जो कलाकार एक्टर, उसको स्वांग बोला करते थे। आजकल तो उल्टा कहते स्वांग मत करे ज्यादा, ख्याल में है ना। ये वही स्वांग है कि वो जीव और अजीब एक स्वांग रख रख करके आए थे, माने सही रूप में हमारे सामने नहीं आए थे। आज जो एक बात चलती है संदर्भ में, वो मैं उसके माध्यम से समझाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगी। अब पूरा नाटक हो जाता है ना, निमित्तोपादान का किया हमारे विद्यार्थियों ने, अदालत लगा दी निमित्तोपादान की, फिर जिता दिया जिनको इनके हाथ में है, चाहे जिसको जिता दें। फिर अंत में एक सीन आता है जमीन, और वो सीन कौन सा होता है? पात्र परिचय। क्यों? और उसमें वो सब लोग अपना स्वांग उतार के आते हैं। वो श्रीपाल से फिर बराबर सुरेश चंद हो जाते हैं। ख्याल में आए ना आपके में? तो थोड़ी गलती चलती है, वो भी सुधर जाएगी, क्योंकि वे स्टेज पर वैसे ही के वैसे आ जाते हैं, मुख से मूछे लगाए हुए, पगड़ी बांधे हुए। जब वास्तव में स्वांग उतार के ही आए हैं और अपना नाम बता रहे हैं, तो फिर अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाना चाहिए ना। क्यों? मेरे साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि जहां भी जाता हूं पंच कल्याणकों में, ये सब जो उद्घाटन वगैरह होते हैं, बहुत बहुत काम होते हैं ना, ये सब तो मुझे साथ साथ में रहना पड़ता है। तो सबको कार्टून बनाया जाता है ना, वो बांध देते हैं क्या क्या, मुकुट मुकुट माला माला डाल करके। तो ये लड़के मेरे को भी कार्टून बनाने की कोशिश करते हैं, दादा आप भी। मैं कहा मैं बना बना कार्टून मुझे क्या बना दिया, मुझे कोई ऐसा ओरिजिनल नहीं रहने दो ना, मैं जैसा हूं उसमें वैसा ही आने दो। है? ये मुकुट मुकुट मेरे को नहीं बांधना है, जो कुछ पलों में ही उतर जाने वाला है गद्दी पे से। है? क्यों? तो वो उनको भी वो सारे बेस उतार के आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं दिगंबर होके आए, लेकिन वो जो पात्र जिस वेश में जिस रूप में रहता है उस रूप में आना चाहिए। अब मैं भविष्य में देखूंगा कि कहां सुधार होता है क्या नहीं। क्योंकि जब हम कह ही रहे हैं कि अब ये जो वकील वकील नहीं है, ये तो अपने यहाँ का स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट देखना चाहिए, वो काला चोले वाले वकील का चोला हटना चाहिए। है? यदि डॉक्टर का उसने पाठ किया है तो वो गले में से वो डाल रखा है ना अपने, क्या फंदा, आला आला समझ लो, उसको हटना चाहिए। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बस उस बेस को ही उतार के फेंका गया है ना। जीवाधिकार से लेकर मोक्षाधिकार तक के सब बेस हैं, भेष हैं, स्वांग हैं, असलियत नहीं है। ख्याल में है ना। और जो उनसे रहित भगवान आत्मा सर्वशुद्ध ज्ञान है, वो स्वांग नहीं है, वो भगवान आत्मा की एक्चुअलिटी है, वास्तविकता है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये बात बताएंगे। देखो हर अधिकार में एक बात आई है
कि अब जीव और अजीब दोनों मिलकर एक बेस बना के आते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना कि स्टेज पे हाथी दिखाना है कि हाथी आया, तो क्या करें? तो दो लड़के, एक लड़का ऐसा खड़ा हो जाता है और एक लड़का पीछे से उसको ऐसे कमर पकड़ के ऐसा हो जाता है और ऊपर से कपड़ा वपड़ा डाल देते हैं और दो लड़के मिल करके वो हाथी घोड़ा जो कुछ भी बन के हैं बन के आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? तो ऐसे ही जीवाधिकार है कि अंदर हैं दो और बाहर से एक बन के आए। क्या? और सारा खेल होता रहा, खेल होता रहा और जो दर्शक हैं उसके, उनने अंत में पहचान लिया कि ये हाथी फाती है ही नहीं, ये तो दो छोकरे हैं, रमेश और सुरेश। तो खेल खत्म, फिर वे भाग जाएंगे। तो वे कहते हैं कि जीवा जीवऊ पृथक भूतऊ निष्क्रांतऊ। अब जीव और अजीब पृथक होके के निकल के भाग गए वहीं से, और आए जब बन के ठन के दो का मिलके एक आए। फिर क्या हुआ? कर्ता कर्म अधिकार में उनने फिर भेष बदला के दो एक तो जल्दी पकड़े जाते हैं। मन जीव अजीब में भेद विज्ञान कराना तो बहुत आसान है। क्यों? शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है तो सब जानने लग गए। आज देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। तो वो कहते हैं कि दूसरे तरीके से चलो। तो एक बन गया कर्ता और दूसरा बन गया कर्म। अब भेष बदल दिए दोनों ने। जीव बन गया कर्ता और कर्म को, अजीब को बना दिया कर्म। एको कर्ता चिदेह में कर्म को पादयोमी इत्यज्ञानम समितिमभिता कर्ति कर्म प्रवृत्ति। एक मैं चैतन्य आत्मा करता हूं और ये क्रोधादि भाव, द्रव्य हो जाए भाव, ये सब मेरे कर्म हैं, ऐसी अज्ञानियों की मान्यता है। तो आत्मा यहां कर्ता बन गया, ये को मैं करता हूं, ये सब मेरे कर्म है। अब जिस आदमी ने इन कर्मों को ही अपना कर्म मान लिया हो, क्या क्या कर्म माने? कर्म माने कर्ता का जो कर्म, जो बोलते कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, वो एक कर्म होता है ना। तो एक कर्म होता है कौन? ज्ञानावरण आदि कर्म और मोहराग देश रूप भाव कर्म। तो यहां कह रहे हैं कि मैंने मोहराग देश रूप भाव कर्मों को, ज्ञानावरण आदि रूप द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि 9 कर्मों को एक एक अपना कर्म मान लिया, माने अपना काम मान लिया। अंतर है ना? कर्म को कर्म मान लिया का मतलब समझेंगे नहीं? इसमें क्या है? कर्म को कर्म मान लिया तो इसमें गड़बड़ी क्या है? ऐसा लगता है दुनिया को कि कैसे पंडित है, तुमने कर्म को कर्म मान लिया तो क्या गलती हुई? कर्म को कर्म नहीं माने। तो ऐसी बात है कि एक आदमी घोड़े पर जा रहा था, एक बुढ़ी अम्मा अपनी लड़की को लेके जा रही थी, साथ में एक पोटली भी थी। तो उससे पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं जयपुर जा रहा हूं। तो हम भी जयपुर जा रहे हैं, ये लड़की थक गई है, ये पोटली मेरे से ढुलती नहीं है, तो तुम इसे बैठा लो हैं और पोटली को रख लो, मैं चलूंगी पैदल। तो अच्छा ठीक है अम्मा, बैठा लिया। घबराना नहीं, मैं सही सोच समझ के बोल रहा हूं, तुम्हारा उदाहरण कुछ और होगा। उसने बैठा लिया। अब उसने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? ये नाम तो बता दे। अरे मेरा नाम? हाँ, जमाई राजा। क्या नाम है? जमाई राजा। तो ठीक है। और वो तो बैठा तो भाव किया कि दहेज से पत्नी मिल गई है, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। अब वो चिल्लाए बुढ़ी अम्मा। लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कि जमाई राजा बेटी को ले गया। तो चिल्लाते क्यों?
जमाई राजा बेटी को नहीं ले जाएगा तो और कौन ले जाएगा? और कोई ले गया होता तो हम दौड़ कर तेरी हेल्प करते, उसे पकड़ते, जेल में डलवाते, सब कुछ करते। जब जमाई राजा बेटी को ले गया है तो ले जाने दे। कि क्या बात करते हो तुम, मेरी बेटी? कि तेरी बेटी तो है लेकिन जमाई राजा ही ले गया है ना। ऐसे ही ये कर्म शब्द के अर्थ में जो गड़बड़ है, नहीं समझ नहीं आती हमारी में, समझ कर्म को कर्म मान लिया, इसमें कहां गलती है? जो ऐसे पंडित लोग हैं कि कहते तुमने कर्म को कर्म मान लिया, तुम्हारी गलती है। अरे भाई, कर्म माने ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, कर्म माने मोह राग देश भाव रूप कर्म, कर्म माने शरीर आदि 9 कर्म, ये 3 प्रकार के हैं कर्म। और इनको अपना कर्म माने कार्य, कार्य माने कर्तव्य, मेरी ये ड्यूटी है कि इनको मैं करूं, ऐसा मान लिया। उसका क्या होगा कि वो जिंदगी भर यही करता रहेगा। अब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बाद की बात है। वो तो समझता मेरा काम है ये, मेरा काम है ये, मेरा काम है ये, अपना वो काम ही ये समझता है। मुझे आप प्रवचन क्यों करते हैं साहब? मेरा काम है प्रवचन करना, इसलिए करता हूं। तो मैंने प्रवचन करने को अपना कर्म मान लिया है ना, तो मैं इससे विरक्त कब होऊंगा? बोलिए। अब वहां पर, यहां पर मुख्यमंत्री ने बोला और वहां पर आदमी ने विरोध किया खड़ा होकर के, तो तुम विरोध क्यों करते हो? हम, हमारा काम विरोध करना है, हम विरोधी दल हम विरोधी दल के नेता हैं, तो विरोध नहीं करें तो क्या करें? तो जिनने विरोध करना अपना काम मान लिया है वे उसे कब छोड़ेंगे? बोलिए। तो कर्ता कर्म अधिकार में एक ज्ञानावरण आदि और मोह राग देश आदि ये सब कर्म बन के आए और आत्मा कर्ता बन के आया। ऐसा कर्ता कर्म का भेष बना के आए। अंत में यहां भी पहचान लिए गए तो भागे कि तुम कर्ता फरता नहीं हो, न देहादि की क्रिया के हो, न ज्ञानावरण आदि कर्मों के हो, और मोहराग देश के भी नहीं हो। हैं? बराबर पट्टी खोल खोल के आचार्य ने बताई, यहां भी पोल खुल गई। तो फिर आगे आए। अब यहां थोड़ा मामला पलट गया। क्या पलट गया? मैं सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार शुरू करना चाहता हूं ना, तो उसके पहले अपन को कहां से आए, कैसे कैसे होते आए, वहां तक ले जा रहा हूं। तो अभी तक तो हमने क्या किया था, 2-2 चीजें थी और एक मान ली थी। जीव अजीव 2 थे और एक मान लिया था। कर्ता कर्म जुदे जुदे थे और हमने एक मान लिया था। अब ये कहते पुण्य और पाप एक हैं और हमने उन्हें जुदे जुदे मान लिया है। क्या कर देखो तो, जो अलग अलग हैं उन्हें हमने एक मान लिया, जो एक हैं उन्हें हमने जुदे जुदे मान लिया। ऐसी गलती हो गई। देखो, बहुत मार्मिक बात है। ये 2 जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, ख्याल में है ना? अब 2 जुड़वा भाई बहन, सगे भाई बहन है, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, सब बिल्कुल वही है कि नहीं है? वो भी जो भी गोत्र हैं, भारल हैं, पाटनी हैं, जो भी होंगे, समझ लो आप, है ना? अब वो बाद में जब 20-25 वर्ष के होंगे तो एक ऐसी लड़की जिसको कभी आज तक देखा ही नहीं, किसकी है, हिंदू मुसलमान की पता नहीं, उस लड़की से वो प्रेम करने लगे कि 2 एक हो जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। और ये लड़की किसी दूसरे से प्रेम करके भाग जाती है तो ये दूसरे के साथ एक हो जाती है। जो एक थे वे अलग अलग हो गए और जो अलग अलग थे बिल्कुल वे एक हो गए। गोत्र बदल जाता है? और पाटनी के यहां पैदा हुई लड़की गोदा हो जाती है। क्यों हो जाती कि नहीं हो जाती है? गोदा की लड़की छागड़ हावड़ा हो जाती है। कहता ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं होता तो संसार में रखड़ते क्यों ऐसा करने वाले? इसी कारण तो संसार में रखड़ रहे ना। क्यों? कि जो अपने नहीं थे उन्हें हमने अपनी मान्यता से, अपने राग से अपना बना लिया, और जो हम नेचुरल मां बाप से जुड़े थे, सुनना, जुड़वा पैदा हुए थे, जो जोड़ था जन्मजात, उसको हमने अलग कर दिया। तो वो तो भाई बहन में होता है, वो तो प्रकृति का है। ऐसा अच्छा अच्छा भाई भाई की बात करते हैं।
दो भाई थे सगे जुड़वा, दोनों का बहुत बढ़िया धंधा था, काम था। अब धीरे धीरे झगड़ा चलने लग गया कि दोनों के न्यारे न्यारे हो जाएं। अब न्यारे न्यारे हुए, लेकिन बिजनेस तो ऐसा था कि घर के दो आदमी देखने को चाहिए ही, क्योंकि जोखिम का बिजनेस था। एक आदमी बाहर जाए तो एक आदमी दुकान पर रहना ही चाहिए। अब क्या करें बोलो, यानी बिजनेस को दो आदमी की जरूरत है, और वे प्रकृति से दो आदमी जुड़े जुड़ाए भाग्य से हैं भी, लेकिन उनसे न्यारे हो जाते हैं, और एक कहीं का हिंदू मुसलमान को खोज खाद के लाते हैं और उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं कि नौकर खोजो ना पार करने। अरे साहब, वो नौकरों से काम नहीं होता, तो जिसका उसमें अहम बुद्धि होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस है, कोई काम हो सकता है, तो वो पार्टनर खोजता है। अब आए जो नेचुरल पार्टनर हैं उनको छोड़ता है, और जो अननेचुरल पार्टनर हैं उन्हें इकट्ठा करता है। करता क्या नहीं करता बोलो, जगत के जैसा स्वरूप है कि नहीं है? तो ये अच्छा है कि बुरा है? कि फल से देख लो ना कि उसका फल क्या मिल रहा है। कि जब उन दोनों पार्टनरों में आपस में झगड़ा होता है तो एक दूसरे की जान के बाजी लेने लेकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई के साथ होता तो कम से कम मैं तो ज्यादा कहां गया, मेरे भाई के पास तो रहा। अब वो भी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत उसकी कसाई को मंद रखने का कारण बने। क्यों शांतिलाल जी? तो ऐसा यहां हुआ कि अभी तक चक्कर चल रहा था कि जीव और जीव अलग थे, वे कर्ता कर्म नहीं थे, और पुण्य पाप दोनों ही कर्म के भेद थे। अब ये मानने लग गया कि ठीक है, तुम कहते हो ये कर्म हमारा नहीं है। कौन नहीं है कर्म? राग देश मोह भाव कर्म भी हमारे नहीं है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी हमारे नहीं है, और इनके उदय से होने वाले प्राप्त हमें जो नो कर्म वे भी हमारे नहीं है हमें। तो वो कहता है कि इनमें कुछ कर्म अच्छे और कुछ कर्म बुरे हैं, इसे बोलते हैं पुण्य पाप अधिकार की विषय वस्तु। वो उन कर्मों में भेद डालता है। जब हमारे नहीं है तो बात खत्म हो गई। फिर वे अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये बात सोचने का अधिकार हमें क्या रहता है बोलिए? एक कल्पना कीजिए कि हम अपने लड़के की सगाई के लिए गए कहीं, और उसकी लड़की देखी, हमें बहुत पसंद आई। फिर हमने पूछा कि किसकी लड़की है? अरे आप नहीं जानते हैं? नहीं, तो उन भारल साहब की है। खत्म खेल बस। जब भारल की लड़की है तो भारल तो साल नहीं ले सकते, हम तो नहीं ले सकते उसे। अच्छा है तो बढ़िया, जरा माँ बाप को तो तलाशो, पूछो तो, जरा बात तो करो। ऐसी बात करने वाला बेईमान नहीं है। अब क्या मतलब रह गया? अब तो बात खत्म हो गई ना। जब कर्म अपना नहीं है, हम उसके कर्ता नहीं हैं, ये नक्की हो गया, तो वे अच्छे हैं कि बुरे हैं, ऐसे भेद करने से क्या लाभ है बोलो? ये बात बताने वाला का नाम है पुण्य पाप अधिकार। मैं इसको जरा और सार बनाता हूं उदाहरण को, कि एक आदमी कहता है कि ये लड़का किसका है? फलां का है, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सब बात है, तो मेरी लड़की का संबंध इससे बात करना है, तुम कोशिश करना। तो उसका जी, अरे पंडित जी उसकी तो सगाई हो गई है, अब 15 दिन बाद शादी होने वाली है। अरे तुम करो तो कोशिश। कि क्या कोशिश करूं? उसने कितना दिया? अरे 25 लाख की शादी करेगा, मैं 1 करोड़ की करूंगा। तुम जाओ तो बात तो करो। क्यों? जरा बता देना कि मैं 1 करोड़ की शादी करूंगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप किसी ना किसी बहाना करके उसे तोड़ देगा और मेरे पास आ जाएगा। बोलो, वो बेईमान नहीं है? कि जो ये पता चल जाने के बाद कि उसकी सगाई हो गई है, 15 दिन बाद शादी है, फिर भी देखने की बात करता है, बात करने की बात करता है, उसकी बेईमानी तो उसी वक्त प्रकट हो गई। उसके बाद तो एक क्षण में उससे विरक्त हो जाना चाहिए था। ठीक है? अब ऐसे जब नक्की हो गया कि ये ज्ञानावरण आदि कर्म तू नहीं है, तेरे नहीं है, इनके उदय में प्राप्त होने वाले संयोग तू नहीं है, तेरे नहीं है, इनके उदय में प्राप्त होने वाले मोहराग देश के भाव तू नहीं है, तेरे नहीं है, तो फिर उन्हें अच्छे बुरे का भेद करने से मतलब क्या? फिर बेईमान है तू हृदय में। वो बेईमानी के निषेध करने के लिए पुण्य पाप अधिकार है। मैं तो ये कहता हूं कि
कि 168 गाथा तक जो पुण्य पाप अधिकार तक है वो सब अकेला जीवाजीव अधिकार ही है, क्योंकि वो जीवाजीव के कर्ता कर्म बन के भी जीव अजीव के साथ संबंध जोड़ रहा था, और यहां पुण्य पाप में भेद करके भी अजीब के साथ पुण्य कर्म के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। तो ये सब भेद विज्ञान की प्रक्रिया ही चल रही है, और वो भी सिर्फ जीव अजीव के अंदर ही, बस मैं और तो सारा जगत, इस दो के भीतर ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया चल रही है। फिर बोला कि नहीं साहब क्या बात करते हो आप, पुण्य तो पुण्य है, पुण्य तो पुण्य है, हैं? अरे यहां तक लिखा शास्त्र में, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तेरे माप हैं अवगुण करो 1000। अच्छा, तो तुझे 1000 अवगुण करना है। जब वो कह रहा था कि आप कुछ भी कहो लेकिन पाप से तो अच्छा है, तो आचार्य ने आश्रम अधिकार में कहा कि भैया ये इसका गोत्र तो पूछो, ये कौन है, ये जीव के गोत्र का है कि आश्रम के गोत्र का है? अपने 7 गोत्र है ना, जीव अजीव आश्रव बंध सम्मान निद्रा और मोक्ष, ये कौन से गोत्र का है? ये रघुवंशियों की संतान है कि लंकावासियों की राक्षसों की संतान है? ये तो नक्की कर लो कि ये पुण्य और पाप दोनों आश्रम हैं, और भगवान आत्मा उस आश्रम से भिन्न है। तो वो भी पुण्य को जो एकता स्थापित कर रहा था वो भी भिन्न है, और किसी तरह से एकता स्थापित करना आत्मा के हित में नहीं है, ये बताने के लिए आश्रम अधिकार है। और बंद भी फिर कहते भैया अच्छा तो संबर, वो तो अपना ही है ना, वो तो शत्रु नहीं है ना, वो तो किसी कर्म के वजह से नहीं हुआ है ना, है? तो ऐसे संबर निर्जरा ऐसा करते करते और मोक्ष अधिकार तक आए, जिसको वे स्वांग ही स्वांग हैं कहते हैं। और वो कहते इसमें तो ऐसा लगा बंध मोक्ष प्रकटे, कि बंध और मोक्ष इन दोनों का भी भगवान आत्मा करता नहीं है। वो 320वीं गाथा जो है, जिसे जैसे मोक्ष अधिकार में ही मानते हैं, और अम्बरचंद्र सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में मानते हैं। इसलिए अभय जी भी उसकी चर्चा कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। वे मोक्ष अधिकार की मान लें और मैं सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की मान लें। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? क्या सुमन भाई, नहीं मालूम कुछ? ये 308 गाथा तक के पहले तक, मान 7 तक मोक्ष अधिकार है, ये अमरचंद्राचार्य कहते हैं। और 311 से सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हो गया। जयसेनाचार्य कहते हैं कि 320वीं गाथा तक मोक्ष अधिकार है, और सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार उसके बाद शुरू हुआ है। इतना ही पता नहीं आपको? राम जी भाई के बेटे हो, इतना पता तो होनी चाहिए। छबरा जी आपको तो मालूम था ना? यदि ये समय सार अनुशीलन जो आपके हाथ में दिया है, और जैसे आप घर ले जाने के अधिकारी हैं, ले जाए यहीं घर, जब तक कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा तब तक घर ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ के घर ले जा सकते हैं, अंत में यहीं रख देना, और कोई बांटने वाला दे दे तुम्हें तो ले जा सकते हो। इसमें ही पढ़ लेते यदि सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार चलने वाला है 4-6 पेज, तो उसमें ही ये बात आ जाती, आ जाएगी पढ़ेंगे तो। मतलब ऐसा नहीं कि छिपी हुई बात है, ये हमारी स्वाध्याय की कमी को प्रकट करती है शिखर चंद्रिका। एक बात में अभी मुझे फिर याद आती है, एक भाई थे, इनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए अब नाम नहीं लेना चाहता हूं। पहले मैंने नाम लिया है उनका कि हम तो आचार्यों का पढ़ते हैं, हम पंडितों का नहीं पढ़ते। ख्याल में ना? तो मैंने कहा अच्छा आचार्यों का पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? कि समय सार अनुशीलन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो पंडितों का है। तो समय सार अनुशीलन नहीं पढ़ते क्योंकि वो पंडितों का है। तो क्या पढ़ते हो? कि समय सार। तो गाथाएं पढ़ते हो कि आत्मख्याति? कि ना तो हम प्राकृत जानते हैं ना तो हम संस्कृत जानते हैं, हम तो हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी किसकी लिखी है? पंडित की कि आचार्य की? क्यों? ये पंडित की लिखी है कि आचार्य की? पंडित जयचंद छाबड़ा पंडित थे कि आचार्य?
वो समाज प्रकाशक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। तो टोडरमल पंडित थे कि आचार्य? क्यों बोलो? इतना ही होश नहीं है कि हम क्या मुंह से कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखो सेठ जी, तुम्हारा ये मनुष्य भव इस मान्यता के कारण मुफ्त में जाएगा। कि क्यों? क्योंकि पंडितों को तुम्हें अभी पता चल गया कल से कि टोडरमल भी पंडित थे और जयचंद छावड़ा भी पंडित थे, तो अब वो भी नहीं पढ़ पाओगे। और संस्कृत प्राकृत आती नहीं, हम में सीख नहीं सकते हो, उसके लिए हमारे महाविद्यालय में भर्ती होना पड़ेगा। ये वो भी पंडित पढ़ाएंगे ये कह रहे हैं आपको? अरे पंडित की शरण को छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं, जा ही नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही पर्याय तुम्हारा मराठी की है ना, पंडितम शरणम गच्छामि, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए ये छोड़ो कि हम इन पंडितों की बात नहीं सुनेंगे, इन बातों से बात करने से कोई फायदा नहीं। गुरुदेव के प्रवचन सुनते हो? हाँ वो तो सुनते हैं, वो पढ़ते हो, हम वो तो प्रवचन रत्ना का। तो तुमने ये कहां से समझ लिया कि पंडित हुकुमचंद की परंपरा पंडित हुकुमचंद से शुरू होती है? पंडितों की परंपरा, उसके पहले कोई पंडित ही नहीं था। ये कहां से समझ लिया? क्यों छावड़ा जी? मुझसे अभी अभी एक आदमी ने आकर कहा कि मैंने 100 माथा मारा था अभय कुमार जी, और मुझे इस गाथा का अर्थ में थे मूल समय सार पढ़ चुका था और समझ में नहीं आई थी। जब समय सार अनुशीलन पढ़ा तब मेरी समझ में आया। तो उसने अनुभव किया कि कुछ फर्क है, ऐसा ही नहीं है कि बोझ उतार के रख दिया है। तो ये कहते पुण्य पाप अधिकार भी आश्रम के भेद हैं भाई साहब, दोनों साहब, उनमें अच्छे बुरे करने की जरूरत नहीं है। तो उन बनियों जैसे हैं कि साहब मैं तो सब्जी खरीदने शाम को जाता हूं 7 बजे के बाद, सुबह नहीं जाता। कि क्यों? कि साहब आप समझते नहीं हो, सुबह जो सब्जी 10 रुपए किलो मिलती है, शाम को वही सब्जी 5 रुपए किलो मिलती है। तुम तो बहुत होशियार हो सेठ जी, वही सब्जी तुम 5 रुपए किलो, वही डलिया में रखी ना, जो उसी डलिया की सुबह हम गए तो 10 रुपया और शाम को उसी डलिया की 5 रुपये। होता क्या है कि वो छटते छटते बिल्कुल रद्दी रद्दी रह जाती है और फिर अब कल रखी रहेगी तो सड़ ही जाएगी। इस हिसाब से वो तुमको 5 रुपए में दे देता है और तुम समझते हम बहुत होशियार हैं। अरे वो तो फ्री में मिले तो भी लेने लायक नहीं है। क्या फ्री में मिले तो भी लेने लायक नहीं है? वो तुम 5 रुपए कूड़ा कहकर उसका घर का उठा के ले आते हो, है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? अरे सबसे पहले जाता हूं जबकि उसका एक भी पीस नहीं बिका हो, और सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूं उसमें से, और उसके बढ़िया जो 5 पीस हैं वो मैं ले जाता हूं, और बाद में लोग खटे छटाए लें चाहे नहीं लें, किसी भाव भी। क्यों? ऐसा होना चाहिए ना। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि आश्रम अधिकार में जो आते हैं पुण्य पाप, तुम उनमें छांटने की कोशिश करने लगी। जो जहर है ये जहर में छांटने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक आदमी ने मेरे से अभी कहा था कि भैया मुफ्त में मिलता हो तो बनिया जहर भी खा सकता है। क्या अंदर से ये वृत्ति छोड़ें, पुण्य पाप दोनों में कुछ छांटने लायक कुछ है नहीं। कुछ सड़ी सड़ाई सब्जी है, कुछ अभी बिना सड़ी है, कुछ आज सड़ गई है, कुछ कल सड़ जाएगी। वो सब सड़ने के क्रम में ही हैं। इसलिए पुण्य पाप में अच्छे बुरे का भेद करना कोई समझदारी का काम नहीं।